अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हमारा मेन्यू थोड़ा सा इंग्लिश वाला बन रहा है। देखिए, काफ़ी दिनों से हमेशा मतलब ज़्यादातर देसी की तरफ आते हैं, लेकिन कुछ लोगों की फरमाइशें भी हो रही होती हैं। कुछ कहते हैं कि थोड़ा सा हटके भी होना चाहिए, तो आज थोड़ा सा हटके। मौसम तो खैर चेंज हो गया, लेकिन अभी भी ठंड है। हम सूप्स वगैरह ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और वैसे भी जब अभी आप चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब आप होटलिंग करते हैं, जब किसी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप सबसे पहले आप सूप को ही ऑर्डर करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। तो आज का मेन्यू बड़ा मज़ेदार सा है, ख़ास तौर पे मतलब जिस तरह कहते हैं बड़ा लाइट सा प्यारा सा मेन्यू है। आज हम बड़े मज़ेदार से यहाँ पर एक टोमेटो क्रीम सूप बना रहे हैं, ठीक है। इसके साथ एक बड़े मज़ेदार सी कॉफ़ी बन रही है, हाफ़ एंड हाफ़ बन रही है, और साथ में एक बहुत मज़ेदार सा स्वीट एंड सार पास्ता बना रहे हैं। तो ये रेसिपी जो है हमारी 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और तीनों ही बड़ी मज़ेदार सी झटपट बनने वाली हैं। झटपट क्यों बनने वाली है? इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर रुबाम किचन अप्लाइंसेस है। रुबाम किचन अप्लाइंसेस के स्टोव, ओवन, माइक्रोवेव इसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डेली आप देख रहे होते हैं इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हमारे जो खाने बनेंगे, आज हम रुबाम किचन अप्लाइंसेस के जो यहाँ पर स्टोव है, तीनों स्टोव है, इसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन किस्म के हैं, बहुत अच्छी आला क्वालिटी के हैं। मतलब स्पेस इतना ही इसके अंदर है कि आप आराम से बड़े बड़े 3 पतीले भी आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसका इस्तेमाल करेंगे, खानों में जायका भी आएगा, बहुत कम खर्च होगा, और सबसे अच्छी बात है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, इसलिए कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ठीक है जी। इसका इस्तेमाल करेंगे। और सूप बन रहा है। सूप हम टोमेटो सूप बना रहे हैं, लेकिन टोमेटो सूप के अंदर भी आपको असली चिकन का मज़ा चाहिए। ज़ाहिर है, सूप में चिकन हो तो क्या बात है, या चिकन स्टॉक हो तो क्या बात है। तो हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं मसाको है जो 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है, इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि इस टोमेटो सूप के अंदर भी आपको असली चिकन का मज़ा है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ तीनों, जो मैं आपको पहले नाम बताऊंगी, फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट जो रेसिपी हमारी है स्वीट एंड सार पास्ता। काफ़ी दिनों से चीज़ें बनी नहीं है, और फिर कुछ इस तरह की भी हमारे मेरे ज़ाहिर है सबके अलग अलग देखने वाले व्यूज़ होते हैं, जो मतलब कोई पाकिस्तान से बाहर के जो भी लोग होते हैं। तो असल में क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी फरमाइश होती है। वो कहते हैं रिदा का शो देख रहे हैं, तो रिदा के शो में मुझे बहुत सारे लोग केक की बातें कर रहे होते हैं कि केक रिदा बनाना सिखा दें। मैं कहती हूँ शिरीन आपा बहुत अच्छे बनाती है, जन्नत बहुत अच्छे केक्स बनाती है, अब हमारा साद है, सबा है, ये लोग सारे भी बड़ी अच्छी बेकिंग मज़ेदार वाली करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरा क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि देसी की तरफ होता है। तो खैर, अब आज हम थोड़ा इंग्लिश बना रहे हैं, तो चलिए जी इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए? 1 पैकेट आप पास्ता का ले लीजिएगा, कोई भी शेप, कोई भी ब्रांड का ले लीजिएगा। कीमा हाथ का कुटा हुआ आधा किलो, वो भी चिकन का। 1 प्याज, 2 टमाटर, हरी मिर्चें 4 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद अंडे उबले हुए, सिरका 1 खाने का चम्मच, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस आधा कप है, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, हरी प्याज 1 कप चाहिए। ऑयल का इस्तेमाल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का हस्बे ज़रूरत, और 1 खाने का चम्मच हमें चीनी चाहिए। चीनी ले लें, ब्राउन शुगर ले लें, गुड़ ले लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है आप उससे बना लें। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास है ये पैन है, तो पैन के अंदर हम पहले सबसे पहले तो पास्ता को बॉईल करके रख लिया है। सबको ही पता है इसका बॉईल करने का तरीक़ेकार यही है कि बस आपने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक और ऑयल डालिएगा। उसके बाद आपने इसको पानी को जब पक रहा होगा तो 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको उबालना है। इसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको ड्रेन आउट करना है, 1-2 दफ़ा नल वाले पानी से वॉश कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल लगा लेना है ताकि एक दूसरे से जुड़े ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये इसमें डाल देते हैं। और इसमें जाएगा फ्रेश वाला लहसुन, ठीक है। लहसुन डाल के अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा फ्राई करते हैं। लहसुन चिकन का है, बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप इसमें बीफ लेना चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको गला लीजिएगा। तो बस यही होता है और कुछ भी नहीं होता। बाकी सेम अज्जा, सेम सारी चीज़ें हैं, मेथड भी सेम ही है। चलें जी, लहसुन को हम
चॉप कर लेते हैं और ये डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, हमेशा जब चाइनीज़ या कोई जिस तरह से इटालियन वगैरह आप बना रहे हैं तो कोशिश करें कि लहसुन, फ्रेश लहसुन चॉप करके डालें तो उसका अलग एक फ्लेवर आता है, ठीक है। वैसे हमारे घरों में देसी खानों में तो ज़्यादातर अदरक लहसुन का हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं जो हमारे फ्रिजों में बना हुआ रखा होता है, लेकिन ये किसके अंदर हम ये डालते हैं। और वैसे एक बात है, जब जो देसी लहसुन को कूट के खाने में डालने का मज़ा है वो तो अलग ही बात है। तो थोड़ा हम भी जान अपनी छुड़ा लेते हैं, आसानी कर लेते हैं। आजकल मसरूफ़ सब लोग बहुत है ना, बिज़ी बहुत है ना, लाइफ बड़ी मसरूफ़ चल रही है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, खुशबू आएगी, पता चल ही जाता है जब लहसुन की खुशबू आ रही होती है। ये देख लीजिएगा। चिकन का कीमा थोड़ा सा आपने मोटा हाथ का कुटा हुआ ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, एक प्याज ले लेते हैं, इसको भी हल्का सा हम चॉप करके डाल देते हैं। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है। स्लाइस में कट कर लें, चॉप कर लें, जो भी आपको इजी लगता है वो करके डाल दीजिएगा। चले जी, ये हो गया हमारा लहसुन। थोड़ा ये भी देसी स्टाइल में बन रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको हल्का सा हमने गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो जब तक अगर ये हो गया ड्यूरिंग ब्रेक तो इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो मैंने क्या किया था, चूल्हे को बंद कर दिया था। मैं चाह रही थी कि आपके सामने ही उसको हम मतलब कलर दें अनियन को, जितना हमने डार्क या लाइट करना है, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टमाटरों को चॉप कर लिया है तकरीबन 2 अदद, और अब इसके अंदर डालेंगे बाकी के मसाले। स्वीट एंड सार बन रहा है पास्ता, कुछ देसी फ्लेवर में, देसी टच में, सही है। अच्छा जी, ये हमारा ऑयल हो गया गरम और इसके अंदर ज़रा सा पानी ताकि ये थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा लाइट सा आ जाए। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके अंदर जाएगा ये कीमा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने लहसुन डाल दिया था, ठीक है। ये कीमा, इसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा पकाना है। वैसे तो ये जल्दी गल जाएगा, आपको पता है इतना ज़्यादा इसमें टाइम तो लगेगा नहीं, ये फ़ौरन गल ही जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर से इसको, ये ऑयल उड़ जाता है ना तो फिर आप साथ साथ में साफ़ करते रहा करें, वरना वो जम जाता है। अक्सर ये होता है ना, हमारे किचन में भी, हम घर में भी काम कर रहे होते हैं तो वो टाइल्स पर जा रहा होता है। उसके अलावा चूल्हों के साइड पे अगर आपके जो स्टोव वगैरह है वो स्टील के है तो वो जम जाता है। तो थोड़ा सा सरफ, उसके अंदर जो हमारा एक सोडा होता है जिसको उसको कहते हैं सफाई के लिए होता है, वो थोड़ा सा डालें, उसको लगा कर कुछ देर छोड़ दें, फिर एक गीला टॉवल मारें, साफ़ हो जाते हैं। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, तकरीबन आधा कप से इतना साफ, ताकि टमाटर जो है हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तीन तरह के होते हैं, एक बेकिंग सोडा होता है, एक कुकिंग का जो बेकिंग पाउडर होता है, और एक होता है वॉशिंग का होता है, वो वॉशिंग वाला जो होता है। चलो जी, ये इसको हम इस तरह से, अच्छा जी, थोड़ी सी इसमें शुगर भी जाएगी, जिस तरह से हमने कहा थोड़ा स्वीट एंड सार बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी शुगर जाएगी। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च, ब्लैक पेपर, सही है। उसके बाद मुझे चाहिए था इसके अंदर थोड़ा सा नमक, ठीक है, नमक, हल्की सी हम क्रश वाली चिली डालेंगे। अगर ये ना भी डालें तो हम वैसे भी चिली गार्लिक सॉस इसमें डाल रहे हैं, अगर थोड़ा सा स्पाइसी करना है, नमक, ठीक है। ये मैं डाल देती हूँ तकरीबन आधी चाय का चम्मच, थोड़ा देसी वाला भी एक फ्लेवर इसमें आ जाए, ठीक है। अच्छा, नमक डाल दिया,
इसके बाद ज़रा सी कुटी हुई काली मिर्च डाल दी, साथ में हमने इसमें डाल दी यहाँ पर लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, सिरका, ब्राउन शुगर डाली। ये मेरे पास है चिली गार्लिक सॉस और इसके बाद बारबेक्यू सॉस है। अभी हम ये भी डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं कीमे को चाह रही हूँ कि हल्का सा इसको मैं कवर करूँ ताकि ये थोड़ा गल जाए। इस पीरियड में हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन। चलें जी, रुबीना जी से बात करते हैं, साहिवाल से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। विदा, आपका क्या हाल है? अल्लाह का करम, खैरियत से, आप ठीक हो? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। रिदा, मैंने आज आपका ये टमाटो सूप जो है ये बहुत मैंने इसको ट्राई करना है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं आपकी रेसिपी से बनाऊंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बनाएगा। और रिदा, अभी आपने जो ये टोटका बताया ये चूल्हे से, वो कास्टिक सोडा तो नहीं आप कह रहे? उसी का कह रही जो वॉशिंग वाला होता है। जी जी, वो कास्टिक सोडा ही होता है उसके लिए। और दूसरा रिदा, आपकी माशाल्लाह रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, यकीन करें मैं आपकी तकरीबन हर रेसिपी ट्राई करती हूँ। मेरे बच्चों को हमने तो आपका नाम भी यही रखा हुआ है, मसाला देसी क्वीन। यहाँ भी सब मुझे कहते हैं ये जी, आप हैं हमारी देसी क्वीन है क्योंकि आपके खाने ऐसे होते हैं माशाल्लाह। मैंने आपकी वो पालक और इसकी जो मेथी की ना वो सब्जी भी बनाई थी कल, बड़े मजे की बनी थी। मैंने भी थोड़ी सी मजे की बनी है रीता, इतनी वो टेस्टी बनी है ना, वो आप यकीन करें बहुत मजा आया उसको खा के। मुझे बहुत अच्छा माशाल्लाह आपकी रेसिपीज। और रिदा, आपने एक दफा काफी अच्छा पहले सिलांट्रो राइस और सिलांट्रो चिकन बनाया था। जी जी जी, रिसेंटली मेरे घर में अभी बना है। वो रिपीट करना है, आई थिंक रिसेंटली बना, अभी मैंने बनाया था कोरिएंडर वाला। वही पता नहीं बहरहाल मुझे वो ज़हन में वही था क्योंकि मैंने जब आपने बनाया था मैंने 2-3 दफा ट्राई किया। अच्छा। लेकिन अब मुझसे रेसिपी कुछ मेरे ज़हन से निकल गई, इसलिए आप इसको दोबारा जरूर ट्राई कीजिए। चले इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, वो मैंने बनाया था शायद अभी रिसेंटली भी मेरा बना है, लेकिन असल में पता है क्या है, मेरे साथ ये होता है कि सबसे पहले मैं नाम रखती हूँ, कोई भी रेसिपीज़ का नाम रखती हूँ, उस नाम के बाद मैं ख़ुद से रेसिपीज़ लिख रही होती हूँ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि नाम भी रिपीट हो जाते हैं, लेकिन वो रेसिपी जो होती है चेंज होती है। ये आप नोट कीजिएगा, रेसिपी जो होती है मेरी चेंज होती है। चले देखती हूँ इंशाल्लाह ताला। वैसे तो आप नाम लिख कर मेरा सर्च करा करें कि आपको वहाँ से मिल जाती। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको कवर किया कि ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से गल जाए। इसके बाद हरी प्याज है, बाकी सारी चीज़ डाल के इसको मिक्स करेंगे, फिर चलेंगे सूप की तरफ। बड़े मज़े का टमाटो सूप बनता है और आजकल वैसे भी टमाटर सस्ते आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर हम कटिंग कर लेते हैं इसको, शिमला मिर्च को, और उसके साथ क्या कहते हैं आप डाल दीजिएगा हरी प्याज। बस अब कुछ भी नहीं करना, बस इसको मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद करेंगे और फिर आ जाएंगे सूप की तरफ। सूप को हमने थोड़ा सा रेडी करके रखा हुआ है, बॉईल करके रखा हुआ है टमाटरों को। और उसके बाद ये कास्टिक सोडा कहते हैं। पहले क्या किया जाता था, पहले की जो अम्मियाँ दादियाँ हैं उसमें वो लोग कपड़े धोते थे, वो लोग क्या करते थे उसके अंदर कपड़ों के अंदर डाल के, जो ख़ास पहले धोबी सिस्टम तो था नहीं, तो उस सोडे के अंदर क्या करते थे, कपड़े डाल के साबुन को पका के रख देते थे, तो वो कपड़े बड़े साफ़ सफ़ेद वाइटली होते थे। इनके नाम से मुझे याद आ गया कि सही कह रहे हैं, कास्टिक सोडा उसको कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम इसको करते हैं, ज़रा हटा देते हैं ताकि अब ये ड्राई हो जाए। बस बाकी सब चीज़ें रेडी हैं, सब चीज़ें रेडी हैं इसको। अच्छा, स्प्रिंग अनियन हम बिल्कुल हमेशा आपको पता है आखिर में डालते हैं, जब वो आप चूल्हा बंद करने लगे। उससे क्या होता है कि उसकी खुशबू बड़ी मज़े की आती है। दूसरा ये होता है कि ये जो है ना वो काले नहीं पड़ते। आप देखें जब भी आप ये डालते हैं हरी प्याज तो बाद में काली पड़ जाती है। और हरा धनिया का भी यही सिस्टम है कि वो भी काला पड़ जाता है, लेकिन हरा धनिया हमेशा मैं कहती हूँ कि खाने के अंदर आप ज़रूर इस्तेमाल करें कि वो मसालों की तेज़ी को कम कर देता है। जब हरा धनिया डालते हैं तो अक्सर ये होता है ना, हमने निहारी खाई है, पाए खाए हैं, तो बहुत ज़्यादा वो आपको लगता है ना कि सीले में जलन रही, लेकिन आप हरा धनिया उसमें डाल के खाएँगे तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। सही है। अच्छा, ये देखिए ये अब थोड़ा ड्राई हो गया। टमाटरों को हम हल्का सा ऐसे कर लेते हैं, मैश कर लेते हैं इसी स्पून के साथ ही आपने, और बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको कवर करते हैं। और इसके बाद हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। सूप है और साथ में एक बड़े मज़े की कॉफ़ी बन रही है। तो बस यही चीज़ें, ज़्यादा वो नहीं है। कॉफ़ी को तो हाथ से भी आप फेंट सकते हैं, दोनों तरीके का आपको बता देंगे किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखें, इसको इस तरह जब आप मैश करेंगे ना तो टमाटर इसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, अब इसमें जाएगा ये पास्ता, ठीक है, मैकरोनी जिसको बॉईल करके रखा है। बॉईल करने के बाद हल्का सा आपने इसमें ऑयल लगा लेना है ताकि एक दूसरे से जुड़े ना।
कल परसों, हाँ परसों मुझे बनाना था पास्ता, ठीक है। पास्ता मुझे बनाना था, तो क्या हुआ कि मैंने पानी रखा उसका, जब पास्ता के लिए पानी रखा, पानी आधा बॉयल हुआ, मतलब बॉयल हो गया। उसके बाद क्या कि मैंने पास्ता डाला, गैस चली। अब वो उसको जब मैंने कहा कि अब मैं करूँ क्या, रखा रहा उसी के अंदर ही थोड़ी देर, बाद में देखा बिल्कुल वो नरम हो गए। अब नरम हो गए, बहुत ज़्यादा नरम पास्ता भी आप जिस तरह से मैक्रोनी वगैरह वो बनाते हैं, उसमें डालते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ बनती रहती है ना अक्सर, आप रेड सॉस में या फिर खौंसे वगैरह के लिए थोड़ी सी हम सख्ती रखते हैं, तो वो नरम होगी। तो अब मैंने सोचा मैं इसमें तो डाल नहीं सकती, तो मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, कढ़ी बनाऊँगी और उसको खौंसे के लिए इस्तेमाल कर दूँगी। बताने का मकसद ये है कि कभी अगर आपके पास पास्ता नरम हो जाए, ठीक है, तो आप उसको वेस्ट ना कीजिएगा, आप उसको खौंसे के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलें जी, ये तो हो गया, ये देख लीजिएगा, बस इसकी मिक्सिंग है। और इसके बाद बल्कि आपके सामने इसका फ्लेम ऑफ करती हूँ, इसको मिक्स करती हूँ, ऊपर हरी प्याज जाएगी और वापस आएंगे तो हम अपने सूप की तैयारी करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। ये देख लीजिएगा, ये हमारा स्वीट एंड सार पास्ता रेडी हो गया। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, आप देखिएगा, एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ। ये देखें आप कितना अच्छा सा, ये इस तरह से, वो नहीं है कि आप स्पून में लें और वो घिरे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सॉस के साथ मज़ेदार सा इस तरह से बना है। इसका जो हमने थोड़ा सा प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिए, तो इसका जो मसाला बना ना, तो उसकी वजह से बड़ा अच्छा सा बना, ठीक है जी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये बना है। और इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप देखिएगा कि बड़ा मज़े का बनेगा। और अक्सर ये होता है कि वो जब आप इसको इस फोक से उठा रहे होते हैं तो वो घिर रहा होता है। अब ये देखें आराम से, ही घिरेगा भी नहीं। अब बच्चे भी जो खाते हैं शौक़ से, तो बड़े उससे उठा लेते हैं। तो ये इस तरह से होना चाहिए ताकि ये बिखर बिखर के ना करे। अच्छा जी, अब सूप की तरफ चलते हैं। टाइम हमारा सेकंड रेसिपी का है। हमें चाहिए टोमेटो क्रीम सूप के लिए आधा किलो टमाटर, 1 प्याज, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 अदद लाल मिर्चें कश्मीरी वाली, 1 अदद चिकन क्यूब, जो हमारे पास यहाँ पर मसाको है, मसाको का इस्तेमाल करेंगे, आधा कप टोमेटो केचप, 1 चाय का चम्मच लहसुन, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम चाहिए। इसके साथ हमें वाइट पेपर चाहिए, सफ़ेद मिर्च आधी चाय का चम्मच, थाइम 1 चुटकी की जितना, 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, इसको फ्राई करके सर्व करेंगे, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 खाने का चम्मच सिरका। सही है। हमने सबसे पहले ये देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, ये मिर्च आपको पता तेज़ नहीं होती है, लेकिन क्या है तो इसका कलर ज़रा रेड सा आ जाता है। ये हमने इसको बॉईल कर लिया। इसके साथ हमने इसको प्याज को उबाला, ये देखें प्याज, साथ में मिर्च, टमाटर, ये जाएंगे ब्लेंडर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसलिए पहले बॉईल कर ली कि ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए तो आराम से हम इसको ब्लेंडर में डाल सकें, वरना आपको पता है कि ब्लेंडर के अंदर आप वैसे डालें तो चटकना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे, इसको हम इस तरफ अच्छी तरह से बनते हैं। सब ब्लेंड हो गए। इसको आपने ड्रेन आउट करना है, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा जो इसका कचरा वचरा निकल जाएगा। सही है। अब मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ये वापस यहीं जाएगा। और दूसरे पैन के अंदर हमने क्या करना है, इसका जो पूरा जिस तरह गार्लिक को फ्राई करना है, ये ब्रेड के स्लाइसेस तो सर्विंग के लिए, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पर लहसुन को थोड़ा स्लाइस में कट करती हूँ और आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। लहसुन करके ये इसको हमने इसलिए इस पैन में रखा है कि ताकि ये पानी इसका निकल जाए और एक्स्ट्रा कचरा जो है ये निकल जाए, ठीक है। ये देखें, ये आराम से इसको निकालिए। आजकल टोमेटो बड़े सस्ते आए हुए हैं, आज आई थिंक 30 रुपये किलो थे। तो ये है कि आप इसको सूप बनाकर आप बच्चों को दे सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया है कि किस तरह से आप इसको टमाटरों को आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मैंने इसको अब और भी एक्स्ट्रा निकलता होगा तो निकलता जाएगा। यहाँ पर मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ये यहाँ चला जाएगा। इसको अभी हमने यूज़ करना है। ये मैं पैन लेती हूँ, इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून डाल देना है
हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है, 1 खाने का चम्मच काफ़ी है। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश वाला गार्लिक, ठीक है, ये डाल देते हैं। बाकी सब चीज़ें जब तक ये इसको भी थोड़ा गर्म ही कर लेती हूँ तो आसानी हो जाएगी, जल्दी बॉयल आ जाएगा। फिर हम कॉफ़ी की तरफ चलेंगे। अभी थोड़ा ही गर्म हो रहा है। थोड़ा कॉर्नफ्लोर क्रीम आखिर में डाल देंगे और इसके अंदर जो हम डाल रहे हैं चिकन का फ्लेवर के लिए हमारे पास है मसाको, 2 जो चिकन क्यूब के बराबर है और मज़ेदार है। जैसे दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप चाहें कि आपको असली चिकन का मज़ा चाहिए तो आप इसको डालें और इस्तेमाल करें। सही है। चलें तो हमारा गार्लिक, ये बहुत हेल्दी सूप है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जब तक मैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर निकाल लेती हूँ एक्स्ट्रा पानी। ताकि वेस्ट ना जाए ना कोई चीज़ भी आपकी। यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, बाकी कुछ भी नहीं करना, सिंपल है सारी चीज़ें। इसमें जैसे ही लहसुन फ्राई होगा हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर जो उसको रख दिया हमने टोमेटो को ड्रेन आउट करके, जिसमें 2 हमने ले ली है कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। इसके साथ मैंने इसमें ले लिया था 1 अदद प्याज और साथ में मैंने इसके अंदर ले लिया था तकरीबन आपने 6 अदद टमाटर, ठीक है, ये भी फ्राई, ठीक है। 4 अदद हमने इसमें टमाटर डाल देने, ठीक है, टमाटर। अच्छा, ये देखें अभी ये फ्राई हुआ, इसके अंदर जाएंगे ये टमाटर, थोड़ा ये और ज़रा सा आ जाए, गार्लिक का फ्लेवर बड़े मज़े का आता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इसमें जाएंगे इंग्रेडिएंट्स। बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल इसमें नहीं डाला, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालते हैं इसके अंदर थोड़ा सा आपने थाइम, इसका एक अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, ठीक है। अच्छा जी, मिसेस अनवर से पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। रिदा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? रिदा, तलागंज से मैं लाहौर जाती हूँ। फैमिली फेस्टिवल में आपसे मुलाकात आसान है, लेकिन इधर से कॉल मिलना बहुत मुश्किल है। बस यही 6 ना, दिन से मिला रही हूँ। आपकी तरह ना बहुत सारे लोग प्यार करने वाले ना वो मुसलसल इसी काम में लगे थे, कॉल्स मिलाने में, तो इस वजह से नहीं मिल रही होती है। बेटा, मैंने पूछना था, ये जो मसाको पाउडर है, जी जी बोलें। ये पकौड़ों में डाल सकते हैं? डालें, आए क्या मज़े के रमज़ान में पकोड़े बनेंगे, डालें, पकोड़ों में डालें। आप सैंडविचेस जो बना रहे थे वेजिटेबल, उसमें डालें, चावल में डालें, दाल में डालें, हर चीज़ में डालें। अच्छा जी, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है भाई। अच्छा चले, अभी कॉल मिली है, जल्दी से बताएं, बातें कर लेना प्यारी प्यारी सी, अच्छी अच्छी सी। आपसे मिलने में जाती हूँ जब भी फैमिली फेस्टिवल होते हैं। जी जी मैं जी। मिलती हूँ, आपके साथ तस्वीरें बनवाने का शौक है, तस्वीरें बनवाती हूँ, अच्छा अच्छा, अक्सर देखती हूँ और उन दिनों को याद करती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। बस अभी तो हम नवंबर में होके हैं, अभी देखो अल्लाह पाक आगे करेगा तो फिर दोबारा भी आ जाएंगे लाहौर और आइएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइशें माशाल्लाह आप पूरी कर देती हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, वाकई आप हर साल आती हैं, मुलाकात करती हैं, वहाँ भी हालांकि बहुत रश होती है, बड़ा क्राउड होता है, लेकिन आप आती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसके अंदर जो पिसे हुए टमाटर, वो मिर्च और इसके साथ था, इसको बॉयल करके डाल दिया। अब ठीक है, अब इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और फिर इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। चीनी इसमें जाएगी, इसके अंदर जाएगा सिरका, ठीक है, सिरके के साथ हम इसमें डाल देंगे वाइट वाली पेपर, ठीक है, सफ़ेद मिर्च। पहले मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दी थी। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर हमारे जो मसाको है, जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है, जो आपको देगा असली चिकन का मज़ा, ये हम डाल देते हैं एक साशे मसाको का, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें डाल के हमने ब्रेक पे जाना है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसको वाइंड अप करूँ, फिर हम कॉफ़ी की तरफ चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर जाएगा ये टोमेटो केचप, ठीक है,
और ये हमारे पास है कॉर्नफ्लावर, ठीक है। क्रीम हम बाद में डालेंगे, तो ऐसा करते हैं कॉर्नफ्लावर डालते हैं और ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक ये रेडी हो जाएगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा टोमेटो क्रीम सूप रेडी हो गया है, ठीक है। इसके अंदर ये देख लीजिएगा हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, बड़े मज़े की इसकी खुशबू भी आ रही है, इसलिए कि हमने इसमें जो डाला मसाको का जो 2 चिकन क्यूब के बराबर एक साशे था, उसका एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है, ठीक है, चिकन का फ्लेवर आ रहा है। अच्छा जी, ये भी हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीट एंड सार पास्ता भी रेडी हो गया। ऊपर मैंने अंडे थोड़े से चॉप करके डाल दिए, असल में बच्चे बड़े पसंद करते हैं, ठीक है, वैसे तो खाते नहीं है, तो इस तरह से खा लेते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी हाफ एंड हाफ बन रही है कॉफ़ी, ठीक है। इसके अज्जा आपको बताते हैं। इसके लिए हमें 4 खाने के चम्मच कॉफ़ी चाहिए, चीनी 4 खाने के चम्मच चाहिए, दूध आधा लीटर चाहिए, क्रीम 1 पैकेट चाहिए, गर्म पानी चाहिए 2 खाने के चम्मच, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम गर्म कर लेते हैं। ये दूध है, दूध को इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी जगह भी खाली हो जाए। ठीक है, ये आपने डालनी है चीनी, अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा जितनी आप चीनी लेते हैं। उसके बाद इसमें जाएगी कॉफ़ी, ठीक है। इसमें डालते हैं गरम पानी, थोड़ा थोड़ा सा आपने रुक रुक के इसको चलाना है, ठीक है, ताकि वो कॉफ़ी जो है अंदर सारी, मतलब एक साथ आप चलाते हैं ना मशीन को, तो बहुत ज़्यादा चलने से वजह से ख़राब भी होने का होता है डर है। थोड़ा थोड़ा रुक के चलाएगा। यहाँ पर दूध को हमने रख दिया है बॉयल होने के लिए, ठीक है, दूध को रख दिया है। ये क्रीम है जो हमने इसमें क्रीम डालनी है, और आधी क्रीम जो है हमने यहाँ पर सूप में डालनी है, तो इसलिए 2 क्रीम के ये रख रहे हैं। ये सूप के साथ जो हमने सर्व करना है, तो इसको बल्कि ये इसके साथ किया है, ठीक है। और ये जो है शुगर मैंने हस्बे ज़रा डाल दी है, 4 टेबलस्पून आपने लेना है इसमें कॉफ़ी के, और आप इसके हिसाब से 2 खाने के चम्मच, बहुत सारे लोग तो बिल्कुल मीठा पसंद ही नहीं करते, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये अभी चली है, अभी इसको थोड़ा सा और चलाना है, अच्छी तरह से चलेगी तो ये फ्लफ़ी सी होकर बिल्कुल जैसे गोल्डन ब्राउन कलर होता है, गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगी। तो फिर आपने दूध के अंदर क्रीम डालनी है, और क्रीम के साथ आपने इसको मिक्स कर देना है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और चलाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक के, सही है। थोड़ा सा देखिए लाइट कलर आना शुरू हो गया। अब मज़ीद और थोड़ा सा इसको चलाएंगे ताकि और ज़रा अच्छा सा इसका लाइट सा कलर आ जाए, लेकिन इसको थोड़ा रुक रुक के चलाते हैं। यहाँ पर हमने इसमें डालनी है क्रीम, दूध के अंदर ही डाल दीजिएगा, बाकी ज़रा सा जब आप इसको निकालेंगे कॉफ़ी को, तो ऊपर से भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा। और एक कोल्ड कॉफ़ी होती है, ठीक है जी, सबको ही खैर पता है, मैं कोई नई चीज़ नहीं आप लोगों को बता रही। कोल्ड कॉफ़ी में का भी होता है, बाज़ार से तो मैंने जब भी लिया तो मुझे तो वो टेस्ट नहीं आया, मज़ा नहीं आया, इसलिए कि थोड़ी थोड़ी सी वो कड़वी होती है। कोल्ड कॉफ़ी का भी क्या होता है कि आपने दूध को बॉयल कर लिया, उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत जो चीनी है वो डाल लीजिएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ब्लेंडर के अंदर आपने डालना है दूध ठंडा, उसमें थोड़ी सी आपने बर्फ़ डालनी है, कॉफ़ी डालनी है, थोड़ी सी क्रीम डालेगा, और उसको खूब अच्छे से आपने चला लेना। खूब जब फ्लफ़ी सी हो जाएगी, उसके बाद आपने कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम उसमें डालना, चॉकलेट डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो बड़े मज़े की लगती है जो कोल्ड वाली। मुझे इससे ज़्यादा कोल्ड वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो आप बाज़ार वाली भूल जाएंगे। अच्छा, फिर थोड़ा सा हमने गैप दिया, अब दोबारा फिर इसको
ज़्यादातर होता है हम क्या करते हैं, घर में भी बना रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको हम हाथ से अच्छी तरह से चला रहे होते हैं। ठीक है जी, अच्छी तरह से हम हाथ से चलाते हैं, काफ़ी आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है। ये बस थोड़ा सा मशीन का ही है। अब ये देखें थोड़ा सा ये लाइट कलर आया। अब मैं इसको ड्यूरिंग ब्रेक थोड़ा सा और चला रही हूँ। इतनी देर में ये अच्छी से फ्लफ़ी हो जाएगी। दूध हमारा यहाँ पर बॉयल हो रहा है, इसको सूप को हम निकालेंगे। उसके बाद कॉफ़ी भी हम उसके अंदर डाल के वो सामने ही निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ठीक है, स्वीट एंड सार पास्ता अज्जा पास्ता 1 पैकेट, कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, उबले अंडे 2 अदद, सिरका 1 खाने का चमचा, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 1 कप, तेल आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके लहसुन, प्याज और कीमा डाल के तेज़ आंच पर भूनें। पानी खुश्क हो तो टमाटर, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च, चीनी, सिरका, बारबेक्यू सॉस, चिली गार्लिक सॉस और पास्ता डालकर भून लें। आखिर में शिमला मिर्च, उबले अंडे और हरी प्याज डाल के मिक्स कर लें। टोमेटो क्रीम सूप अज्जा टमाटर आधा किलो, प्याज 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 2 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, फ्रेश क्रीम 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, थाइम 1 चुटकी, डबल रोटी स्लाइस 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा। तरकीब: टमाटर, प्याज और कश्मीरी लाल मिर्च को उबालें, गलने पर ग्राइंड करके छान लें। गरम तेल में लहसुन फ्राई करें, टमाटर का मिक्सचर डालें, साथ ही चिकन क्यूब, टोमेटो केचप, सिरका, काले मिर्च, सफ़ेद मिर्च, थाइम, चीनी और नमक अच्छी तरह मिक्स करें। फिर पानी में मिला कॉर्नफ्लावर शामिल करके सर्विंग बोल में निकाल लें। डबल रोटी स्लाइस फ्राई करके डालें, ऊपर फ्रेश क्रीम डाल के सर्व कर दें। हाफ एंड हाफ कॉफ़ी अज्जा कॉफ़ी 4 खाने के चमचे, चीनी 4 खाने के चमचे, दूध आधा लीटर, क्रीम 1 पैकेट, गर्म पानी 2 खाने के चमचे। तरकीब: मिक्सर में कॉफ़ी, चीनी और गर्म पानी डालकर 1 मिनट के लिए चला लें और फ्लफ़ी करें। फिर दूध और क्रीम को चूल्हे पर पकाएं। आखिर में सर्विंग मग में कॉफ़ी मिक्स करके ऊपर से दूध और क्रीम का मिक्सचर शामिल करके गर्म सर्व कर दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर कॉफ़ी को हमने बड़े अच्छे से जो मतलब अगर आप हाथ से करेंगे ना तो आपको कम से कम 1 घंटा लगता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखें बहुत ज़बरदस्त सी, ये देखें ये क्रीमी सी हो गई रेडी। शुगर, कॉफ़ी, ठीक है, 4 टेबल स्पून के इतना मैंने इसमें डाल दिया था कॉफ़ी के, और उसके बाद आप चीनी अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। दूध के अंदर क्रीम डाल के हमने इसको गर्म कर लिया। अब ये हम डाल रहे हैं इसको इनके अंदर, कप्स के अंदर। ठीक है, यहाँ डाल देती हूँ कि अगर गिरे भी तो इसके अंदर गिरे। ठीक है, आधा इसके अंदर, सही है। अब ये आपने इसमें कॉफ़ी डालनी है। हम ऐसा करते हैं 1 कप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा जो प्रॉपर तरीके से आपको नज़र आए। ठीक है ना, 1 मिनट डाल देते हैं और अब आपने इसको इस तरह से चलें जी, ये हमारी कॉफ़ी जो है रेडी होगी। ठीक है, इसको बाकी जो बची हुई है इसको आपने क्या करना है, निकाल कर आप एक जार के अंदर डालकर फ्रिज में रख दीजिएगा। महीनों तक ख़राब नहीं होगी। जब भी आपने कॉफ़ी बनाने का मूड हो, आपने बस दूध को गर्म करना है, पानी में भी बना सकते हैं। पानी को गर्म कीजिएगा, थोड़ा सा हस्बे ज़रूर दूध डालिएगा और ऊपर से कॉफ़ी डाल के आप इसको पी सकते हैं। मैंने थोड़ी सी लाइट रखी है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके ऊपर से अगर आप थोड़ा सा और डाल देंगे ना तो डार्क सा कलर आ जाएगा। तो बाकी मज़ेदार सा यहाँ पर टोमेटो क्रीम सूप है, साथ में ये हमने स्वीट एंड सार पास्ता था। तो ये आज की हमारी रेसिपीज़ थी, लेकिन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, और उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।